क्या आपको लगता है 10% बॉडी फैट तक पहुंचने के लिए आपको जिम में घंटों ट्रेडमिल पर पसीना बहाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि अपना मनपसंद खाना छोड़कर सिर्फ उबली हुई सब्जियां खानी पड़ेंगी और दिन भर भूखा रहना पड़ेगा? और अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों, आपको अब तक फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ बताया गया है। ज़्यादातर लोग जब फैट लॉस शुरू करते हैं तो वो अपने ही शरीर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो खाना एकदम कम कर देते हैं और कार्डियो डबल कर देते हैं। शुरुआत में वजन कम होता है बट फिर वेट लॉस रुक जाता है। आप कमज़ोर महसूस करते हैं और आखिर में हार मान जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गलत चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। आप कैलोरी बर्न करने पे फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको अपने शरीर पर फोकस करना चाहिए और उसको अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस वीडियो में आपके सारे मिथ यानी भ्रम तोड़ने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे 3 प्रैक्टिकल और साइंटिफिक टिप्स बताऊँगा जिससे आपका शरीर अपने आप 24/7 फैट बर्निंग मशीन बन जाएगा। और हाँ, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a स्वागत है MK बॉडी रिबॉर्न पे, जहां बात करते हैं रियल फिटनेस और रियल रिजल्ट के बारे में। तो चलिए आते हैं हम सबसे पहले ज़रूरी स्टेप पर। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है शरीर के इंजन को अपग्रेड करें। दोस्तों, फैट लॉस के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट कार्डियो नहीं बल्कि मसल मास बनाना है। इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर एक कार की तरह है। एक छोटी कार जिसके अंदर 4 सिलेंडर का इंजन होता है, कम पेट्रोल पीती है। लेकिन एक स्पोर्ट्स कार जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का V8 इंजन होता है, अगर स्टार्ट होकर खड़ी भी हो तो भी ज़्यादा पेट्रोल बर्न करती है। आपकी मसल बिल्कुल उस V8 इंजन की तरह है। की पॉइंट BMR एंड मसल। आपके शरीर में जितनी ज़्यादा मसल होगी उतना ही आपका BMR यानी बेसिल मेटाबॉलिक रेट तेज होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप टीवी देखते हुए, बैठे हुए, सोते हुए भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। दोस्तों, 1 किलो मसल 1 किलो फैट के मुकाबले कई ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। इसलिए जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उस 1 घंटे में आप सिर्फ फैट बर्न नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को 24 घंटे के लिए फैट बर्न करने के लिए तैयार कर देते हैं। वार्निंग, द कार्डियो ट्रैप। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं। वो सोचते हैं फैट कम करना है तो चलो रनिंग करते हैं, भागते हैं या ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं। वो घंटों सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से और कम खाना खाने से आपका शरीर पैनिक करता है और कैटाबॉलिक मोड पे चला जाता है, और जिससे आपका जो है मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, यानी पाचन क्रिया आपकी स्लो हो जाती है। कैटाबॉलिक मोड का मतलब है आपका शरीर फैट बचाने लगता है और आपकी मेहनत से बनाई हुई मसल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर यूज़ होने लगती है। नतीजा, आपका स्किनी फैट बन जाता है। वजन तो कम हो जाता है लेकिन पेट की चर्बी वैसे की वैसी ही रहती है। आपका शरीर ढीला पड़ जाता है। इसलिए वेट लिफ्टिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, प्राथमिकता बनाएं। प्रोटीन का सही इस्तेमाल, किचन स्ट्रैटेजी, मिथ बस्टर। तो चलिए चलते हैं अब स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो आपके किचन में तय होता है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं रोज़ 10 से 15 हज़ार स्टेप चलता हूँ, फिर भी फैट कम नहीं हो रहा है। देखिए, आप अपनी डाइट को अपनी एक्सरसाइज से कवर नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट आउट ट्रेन ए बैड डाइट। अगर आप दिन भर जंक फूड खा रहे हैं और 10,000 से 15,000 स्टेप्स डेली चल रहे हैं तो ये स्टेप्स आपके एकदम बेकार हैं। प्रोटीन सीक्रेट, द मैजिक ऑफ प्रोटीन। तो फिर खाना क्या है? यहाँ आता है हमारा मास्टर स्ट्रोक यानी प्रोटीन। जब भी आपको लगे कि आपको फैट लॉस करना है, आप खाने में प्रोटीन बढ़ा दें। अब आप पूछेंगे कि क्यों बढ़ाएं? दोस्तों, इसके सबसे बड़े 2 साइंटिफिक कारण हैं। पहला, प्रोटीन का थर्मिक फूड ऑफ इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी जब आप 100 कैलोरी प्रोटीन खाते हैं तो उसे पचाने में आपका शरीर 20 से 30 कैलोरी बर्न कर देता है। दूसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मुकाबले आपका शरीर प्रोटीन को फैट के रूप में स्टोर करना पसंद नहीं करता है। शरीर प्रोटीन की बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता है आपकी मसल रिपेयर करने के लिए। हाउ इट टू स्टॉप स्टारवेशन। दोस्तों, जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में होते हैं, यानी आप अपनी ज़रूरत से कम खाना खा रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? भूख। आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। प्रोटीन इसका सबसे बढ़िया इलाज है।
प्रोटीन आपको सबसे देर तक फुल यानी भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको भूख नहीं लगती है। तो चलिए जानते हैं आपको क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट। दोस्तों, अगर आप फैट लॉस पर हैं और आपको तेज़ भूख लग रही है तो चिप्स या बिस्कुट की तरफ मत भागिए। अपनी डाइट में लीन प्रोटीन शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन ब्रेस्ट, फिश, एग वाइट ऑमलेट खा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में लो फैट पनीर, टोफू, सोया चंक, वे प्रोटीन, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी कैलोरी को लिमिट में भी रखेगा और आपकी मसल्स को टूटने से भी बचाएगा। स्टेप 3, स्मार्ट कार्डियो, हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्सेस स्लो कार्डियो। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टेप पर, स्मार्ट कार्डियो। मैंने पहले कहा था सिर्फ कार्डियो मत करो, मैंने ये नहीं कहा था कि कार्डियो बिल्कुल मत करो। कार्डियो आपके दिल के लिए और आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसको स्मार्ट तरीके से करना होगा। घंटों ट्रेडमिल पर एक ही स्पीड में चलने की बजाय आपको HIIT यानी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को अपनाना होगा। यानी मान लीजिए आप अपने जिम में वेट ट्रेनिंग सेशन खत्म कर चुके हैं, उसके बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। तो दोस्तों, इसको करना कैसे है? ट्रेडमिल या साइकिल पर 1 मिनट के लिए पूरी जान लगाकर स्प्रिंट करें और फिर अगले 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीरे चलें ताकि आपकी सांस नॉर्मल हो सके। इस साइकिल को 15 से 20 मिनट तक दोहराइए। इसको करने से आपके शरीर में आफ्टर बर्न इफेक्ट ट्रिगर होता है। इसका मतलब यह है कि कार्डियो खत्म करने के बाद भी 24 से 48 घंटे तक आपकी बॉडी, आपका शरीर एक्स्ट्रा फैट बर्न करता रहता है, जो नॉर्मल स्लो कार्डियो से नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीट, डेली एक्टिविटी। सिर्फ जिम के भरोसे मत बैठिए, अपनी डेली एक्टिविटी यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को बढ़ाइए। यह बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन फैट लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। घर के काम कर सकते हैं जैसे झाड़ू लगाना, पोछा, बर्तन धो सकते हैं। अगर कहीं मीटिंग में है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कुर्सी में, चेयर पे बैठे रहने की बजाय आप थोड़ा सा वॉक करते हुए बात कर सकते हैं। ऑफिस में हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, उससे हमारा मूड भी फ्रेश रहता है। ये छोटी छोटी कैलोरीज मिलकर महीने के अंत तक आपका 1 से 2 किलो एक्स्ट्रा फैट कम कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो अपनी मसल्स को बढ़ाकर अपने शरीर के इंजन को अपग्रेड करें, वेट ट्रेनिंग पर फोकस करें, अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को हाई रखें ताकि भूख ना लगे और मसल बची रहे। घंटों स्लो कार्डियो करने की बजाय जिम के बाद 20 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें और दिन भर एक्टिव रहें। यही वो असली और प्रैक्टिकल तरीका है जिसे आप बिना भूखे रहे, बिना किसी क्रैश डाइट के 10% या उससे भी कम बॉडी फैट तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका पसंदीदा फैट लॉस तरीका क्या है? क्या आपको भारी वजन उठाना पसंद है या फिर कार्डियो करना? अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, ऐसे ही साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए MK बॉडी रिबॉर्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्ड, ईट स्मार्ट एंड स्टे फिट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.